नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहला है निर्गत मॉडल पर, दूसरा ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल पर, तीसरा है आगत मॉडल पर, चौथा उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, आपको 5 सेकंड दी जाती है एक प्रश्न के बाद। आपका कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहले प्रश्न का आंसर होगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 2, रेपो रेट जारी करता है। रेपो रेट जारी करता है। रेपो रेट कौन जारी करता है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव। यानी रेपो रेट को जारी आरबीआई करता है। रेपो रेट को जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। व्यापारिक बैंकों के लिए अनुमति कौन देता है? व्यापारिक बैंकों के लिए अनुमति कौन देता है? संसद, आरबीआई, लोकसभा, वित्त समितियां। तो व्यापारिक बैंकों के लिए अनुमति कौन देता है? आरबीआई देता है। व्यापारिक बैंकों के लिए अनुमति कौन देता है? आरबीआई देता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा है वाशिंगटन डीसी और चौथा है मेक्सिको। तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में संविधान सभा को कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान में संविधान सभा को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 अगस्त 1947, 29 नवंबर 1949। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा सच्चिदानंद और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 8, भारत एक है। भारत एक है, देशों का संघ, राज्यों का संघ, एक समूह, उपयुक्त सभी। यानी भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन पहला है 1951, 1950, 1952, 1948। तो इसका आंसर होगा 1950। इसका आंसर होगा 1950। क्वेश्चन 11, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को,
उपराष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को और महान्यायवादी को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के स्थगन का अधिकार किसको है? संसद के स्थगन का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वित्त आपात कितनी बार लग चुका है? भारत में वित्त आपात कितनी बार लग चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार भी नहीं लगा, यानी भारत में वित्त आपात 1 बार भी नहीं लगा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11 अनुसूचियां, तीसरा ऑप्शन है 12 अनुसूचियां, चौथा ऑप्शन है 8 अनुसूचियां। इसका आंसर होगा 12 अनुसूचियां। इसका आंसर होगा 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद बनती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा प्रिय दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/8 सदस्य, यानी राज्यपाल 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? पहला है ऑप्शन नंबर 1 में है राज्यपाल, नंबर 2 में है मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 में मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, यानी कि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। दोस्तों सभी प्रश्नों के आप उत्तर दें, कमेंट में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे के बताएं, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आपके भी समझ में आ रहा हो तो प्रश्नों के उत्तर ज़रूर कमेंट में दें, और इससे आपका भी उत्साह होगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। प्रश्न 19 क्या कहता है? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया? प्रथम बैठक में, द्वितीय बैठक में, तृतीय बैठक में, इनमें से कोई नहीं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को तीसरी बैठक में। कौन सी बैठक में? तृतीय बैठक। आंसर इसका होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को अभिव्यक्ति का स्रोत है। भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को अभिव्यक्ति का स्रोत है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसका आंसर होगा प्रस्तावना। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना को संविधान सभा के अंतिम रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रस्तावना को संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? पहला ऑप्शन है 17 अक्टूबर 1947, 17 अक्टूबर 1947,
दूसरा ऑप्शन है 16 मई 1949, तीसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा 17 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया था, स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? प्रश्न क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे 1976 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, उनका सही क्रम है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनका सही क्रम क्या है? समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्षता। समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्षता। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 3 में है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ऑप्शन नंबर 4 में है अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद। तो इसका आंसर होगा, पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथनिरपेक्षता और तीसरा शब्द जोड़ा गया था एकता, अखंडता। प्रश्न नंबर 24, प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश के संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है? प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश के संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 में अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर में 4 है आयरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप किया गया है? देखो ये प्रश्न दोबारा समझो। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप किया गया है, यानी किस देश के प्रस्तावना के समान है? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 में है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारे भारत देश की प्रस्तावना और ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना दोनों की समान है, एक दोनों की अनुरूप है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, ये हमारे आज 25 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।